गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक रहेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स कौन सी हमारे पास जो क्लास के लिए है? बीएससी सेकेंड ईयर ऑनर्स जिसमें 4th सेम पढ़ता है, प्लस जो है बीएससी थर्ड ईयर पास कोर्स का फिजिक्स का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर मीन्स हमें सबसे पहले न्यूक्लियस का पता होना चाहिए। न्यूक्लियस क्या होता है बेसिकली? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम क्या होता है, किससे बनता है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बाकी क्या है? एटम ओवरऑल हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो किससे बैलेंस हो जाता है? जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। तो किस रीजन से? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। मीन्स जितने प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही एटम के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स थे। न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है प्लस ई। तो जो हमारे पास प्रोटॉन पे देखें हम, टोटल चार्ज जो है कितना होता है? प्लस ई होता है। अब हम कैलकुलेट करें न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस पे? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, जेड है। जेड क्या होता है? बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास। तो किसी जो है न्यूक्लियस का हम चार्ज निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे जो कि जेड होता है, और चार्ज इस प्रोटॉन, ईच प्रोटॉन पे क्या है? प्लस ई। जेड इंटू ई हमारे पास क्या हो गया? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू जेड इंटू ई। दिस इज साइन फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया? एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज था वो किसने बैलेंस कर दिया? जो हमारे पास है न्यूक्लियस की चार्ज ने। इसके बाद हमारे पास एक सेकेंड टर्म आती है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आती है? एटॉमिक मास भी बोल देते हैं एलिमेंट का, और मास नंबर भी बोल देते हैं। तो मास नंबर क्या होता है हमारे पास? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, और इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए गिवन न्यूक्लियस। अब हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, एटम का क्या हो जाएगा? मास नंबर। अब बात आती है न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं हमारे पास। न्यूक्लियॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो A इज इक्वल टू, हम कई बार सिंबल दिखा देते हैं, प्रोटॉन्स के लिए Z और न्यूट्रॉन्स के लिए कैपिटल N। ये क्या है? मास नंबर भी बोल रहे हैं इसको, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल रहे हैं, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स भी बोल रहे हैं। अब हमारे पास जो है टॉपिक है न्यूक्लियर साइज का। हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, उसका हम साइज पता करना चाह रहे हैं। तो वो साइज हमारे पास कैसे पता चलता है? हमें जो है न्यूक्लियस का साइज क्या है, तो कैसे पता किया गया? जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस बात कर रहे हैं हम, एटम के न्यूक्लियस की, वो किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप में, लाइक हमारे पास ये न्यूक्लियस है स्फेरिकल शेप में, और ये इसका क्या है? कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अगर हमें किसी तरह से जो है स्फीयर का रेडियस पता चल जाए तो उससे हम क्या मेज़र कर लेंगे? न्यूक्लियस का साइज मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से जो है हमारे पास, हमने इसको स्फेरिकल शेप क्यों कहा है? क्योंकि जहाँ तक हमें आइडिया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई हम स्फेरिकल शेप पे आ रहे हैं। तो रदरफोर्ड के टाइम से
न्यूक्लियस के रेडियस का जो है फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हमें जो है ऑब्जर्वेशन मिली कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस था that was found to be proportional to number of nucleons in a given nucleus. In a given nucleus, कि जो हमारे पास न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वो किसके प्रोपोर्शनल मिला, लाइक न्यूक्लियस का वॉल्यूम था V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए गिवन न्यूक्लियस। अब फिर से आ रहे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है हमारे पास, कैपिटल A, मास नंबर जो है किसी भी एटम का, एलिमेंट का, तो V इज प्रोपोर्शनल टू A, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब हम बात करें जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी क्या है, स्फेरिकल शेप है। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, दैट इम्प्लाइज 4/3 पाई आर क्यूब is proportional to capital A. That implies r cube is proportional to A. That means r is equal to some constant r naught into a raised to power 1/3. तो ये किसका जो है हमने रेडियस पता किया, न्यूक्लियस का पता किया। r नोट अब हमारे पास कोई टर्म आ रही है तो वेयर r नोट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो हमारे पास r नोट जो है कांस्टेंट है विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर। क्या बोल रहे हैं हम इसको, न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर। और ये जो हमारे पास है किस न्यूक्लियस के लिए ऑलमोस्ट रफली सा कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारे पास रेडियस किस ऑर्डर में है, r नोट की वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, 10⁻⁻15 हुआ। अब हमारे पास यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 1.4 फर्मी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म। 1 फर्मी क्या हो गया, यहाँ से हम कंपेयर करें तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो हमारे पास जो है न्यूक्लियस का साइज हमने मेज़र किया है वो किस टर्म्स में आ जाएगा, हमारे पास क्या आ चुका था फॉर्मूला, r इज इक्वल टू r नोट इंटू a⁻1/3। तो हमारे पास किस में आएगा रेडियस, बेसिकली इन फर्मी। तो आपके ही जो है हमारे पास एक बार क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, क्वेश्चन इस टाइप से आया था। क्वेश्चन है नेम द यूनिट, 1 मार्क का क्वेश्चन था, नेम द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब आपको आइडिया हो गया होगा तो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, नेम द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियस के जो है साइज को मेज़र करने के लिए, फर्मी यूज़ कर रहे हैं। और 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 10⁻⁻15 मीटर। तो बेसिकली ये तो ऑर्डर हो गया, तो हमने क्या आंसर हो गया इसका, फर्मी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम।
या आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, या आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस को साइज़ को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आपके एग्जाम में भी आ सकती है, पास कोर्स में भी पूछी जा सकती है और ऑनर्स में भी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमारे पास क्या है, ये जिस टाइप से न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हुज रेडियस इज गिवन एज 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये जो न्यूक्लियस के साइज़ का कंसेप्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। IIT जैम का पेपर उठाओगे, उसमें इस पे बेस प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। आप जो है MSc के लिए एंट्रेंस कोई भी दोगे, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी फॉर्मूले पे बेस जो हम करने वाले हैं। R = R0 इंटू A⁻⁻1/3। गेट के एग्ज़ाम में भी आया है, जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी इस पे बेस जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन देखते, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप केयरफुली जो है इस रिलेशन को अप्लाई कीजिए। यूजिंग रिलेशन R = R0 इंटू A⁻1/3। R की वैल्यू क्या गिवन है, 4.8 इंटू 10⁻⁻15 और R0 की वैल्यू क्या है जो है, हाँ, अब हमने R0 को 1.4 फर्मी बताया है, कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू 1.3 फर्मी भी गिवन है। तो आप पे डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स में हम 1.3 अप्लाई कर रहे हैं या 1.4 ले रहे हैं। जब तक मेंशन नहीं हो तो आप 1.4 भी कर सकते हैं और 1.3 भी कर सकते हैं, इंटू A⁻1/3। तो यहाँ से क्या होती है ये भी वैल्यू, R0 भी किस में होता है, फर्मी में होता है, इंटू 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 से ये कैंसिल हो रहे हैं। A⁻1/3 क्या आ रहा है हमारे पास, 4.8 होल डिवाइडेड बाई 1.3। यहाँ से हम क्यूब लेंगे दोनों साइड, तो A = 4.8 ओवर 1.3 या 1.4 ही ले लो, इन जनरल 1.4 ⁻³ ये आपका क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। 4.8 होल डिवाइडेड बाई 1.4 ⁻³ ये नियर अबाउट आप चेक कर लेना, ए आपका क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 50। तो ये तो हमने वो सिंपल प्रॉब्लम की है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर है जिसका मास नंबर हमारे पास क्या है, 235। ये ए न्यूक्लियस जो था जिसका मास नंबर ए था, ये दो न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट हो गया। मीन्स फर्स्ट न्यूक्लियस का मास नंबर है A1, सेकंड का क्या है A2, और दोनों के मास नंबर की रेशियो क्या है, A1 जो है A2 की रेशियो क्या है 2:1। हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास न्यू न्यूक्लियाई आए हैं, A1 है जिसका मास नंबर और A2, इनकी जो है रेडियस की हमारे पास क्या रेशियो रही होगी। तो हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, A1 एंड A2 क्या है हमारे पास, मास नंबर्स ऑफ न्यू न्यूक्लियाई। तो लाइक A1 की वैल्यू निकालना चाहें, 2:1 रेशियो में है, 2/2 + 1 किसकी है 2:1, जो पहले वाला न्यूक्लियस था उसकी 2:1 है, इंटू 235, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 235। इसी तरह से A2 निकालिए, 1/1 + 2 इंटू 235, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 235। अब हमें रेडियस जो किसके निकालने हैं, न्यू न्यूक्लियाई का। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R0 इंटू A1⁻1/3, दैट इज इक्वल टू 1.4 फर्मी। इंटू फर्मी में ही हम अपना आंसर निकालने वाले हैं, तो हमें 10⁻⁻15 रखने की ज़रूरत नहीं है। 1.4 इंटू फर्स्ट A1 का मास नंबर क्या है 2/3 इंटू
235 होल रेज टू पावर 1/3 दैट इज़ इक्वल टू, चेक करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 7.55 फर्मी। सिमिलरली हम R2 जब निकालेंगे R0 इंटू A2 होल रेज टू पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या रखनी है हमें, यूनिट क्या रखनी है R1 की, फर्मी। 1.4 इंटू 1/3 इंटू 235 होल रेज टू पावर 1/3 दैट इज़ इक्वल टू 5.99 फर्मी। तो हमारे पास ये सिंपल सा किसका टॉपिक हो गया, न्यूक्लियर साइज का। इस पे पेस्ट जो है हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R0 इंटू A रेज टू पावर 1/3। इस पे बेस्ड जो भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए वो हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।